नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप दिख रहे हैं एएनबी न्यूज। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने ऐलान किया कि मातृशक्ति के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाई गई महिला नीति को शीघ्र लागू किया जाएगा। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु बाल श्रम उन्मूलन के लिए समस्त विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर की योजना भी चलाई जाएगी। धामी ने कहा कि राज्य निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और महिलाएं हमारे राज्य की रीढ़ हैं। जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना शुरू की जाएगी। जिला स्तर पर इस तरह के आयोजन किए जाएंगे और राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना को 23 साल पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड अब 24वें साल में प्रवेश कर गया है। प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित रही। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने ऐलान किया कि महिला नीति को शीघ्र लागू किया जाएगा। बाल श्रम उन्मूलन के लिए समस्त विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर की योजना चलाई जाएगी। जरूरतमंद परिवारों हेतु मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना शुरू की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि 23 साल में पहली बार भर्तियों में घोटाले करने वालों पर कड़ी कानून कार्रवाई के नकल विरोधी कानून लागू किया है। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लागू किया। उत्तराखंड में समान नागरिक आचार संहिता कानून लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की तैनाती की जा रही है। 23 वर्ष में पहली बार उत्तराखंड डेस्टिनेशन उत्तराखंड के रूप में निवेश का हब बनने जा रहा है। हमने जो मेहनत की है वे आपके सामने है और हमारा संकल्प है कि हम इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं कुछ आगे जो हमने काम प्रस्तावित किए हैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि प्रदेश की मातृशक्ति के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से हमने महिला नीति बनाई है, जिसको अति शीघ्र लागू किया जाएगा। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु बाल श्रम उन्मूलन के लिए समस्त विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर की योजनाएं लाए हैं। ऐसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हमारी महिलाएं राज्य की रीढ़ हैं। जरूरतमंद परिवारों को आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की जाएगी। जिला स्तर पर इस तरह के आयोजन किए जाएंगे और राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। तो 23 साल का हो चुका है उत्तराखंड। एक नज़र ग्राफिक्स के जरिए भी अब तक के उत्तराखंड के सफ़र पर डालेंगे। राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, 23 साल का हुआ उत्तराखंड। सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर किए कई बड़े ऐलान। राज्य में महिला नीति को शीघ्र लागू किया जाएगा, मुख्यमंत्री धामी ने कहा। इसके साथ ही जरूरतमंदों के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना।
ड्रग फ्री उत्तराखंड का सपना भी होगा साकार। प्रदेश में चलाई जाएगी नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर योजना। बाल श्रम उन्मूलन के लिए बनाई जाएगी विशिष्ट कार्य योजना। आपको बता दें 23 साल का हो चुका है उत्तराखंड, 24वें साल में प्रवेश कर चुका है राज्य। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड 23 साल का हो चुका है और 24वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़े ऐलान किए और कहा कि मातृशक्ति के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाई गई महिला नीति को शीघ्र प्रदेश में लागू किया जाएगा। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु बाल श्रम उन्मूलन के लिए समस्त विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर की योजना चलाई जाएगी। धामी ने कहा कि राज्य निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और महिलाएं हमारे राज्य की रीढ़ हैं। जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना शुरू की जाएगी। जिला स्तर पर इस तरह के आयोजन किए जाएंगे और राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। तो आपको बता दें कि 23 साल का हो चुका है उत्तराखंड, 24वें वर्ष में प्रदेश आ चुका है। लेकिन राज्य के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की और कहा कि मातृशक्ति के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाई गई महिला नीति को शीघ्र लागू किया जाएगा। देवभूमि के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु बाल श्रम उन्मूलन के लिए समस्त विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी। ड्रग फ्री उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर की योजना भी चलाई जाएगी। धामी ने कहा कि राज्य निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और महिलाएं हमारे राज्य की रीढ़ हैं। जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना भी शुरू की जाएगी। जिला स्तर पर इस तरह के आयोजन किए जाएंगे और राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता उत्तराखंड के हीरा सिंह बिष्ट साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ गणेश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं भसीन साहब आपसे करूँगा। 23 साल पूरे हो चुके हैं प्रदेश को, 24वें वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर गया है। अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो लक्ष्य भी सामने बड़ा है बीजेपी सरकार के कि कैसे प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं स्थापना दिवस पर, लेकिन इन घोषणाओं को
कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, प्रदेश को कैसे नई विकास की कामों की तरफ ले जाया जाएगा, ये भी थोड़ा जनता को समझा दीजिए। सबसे पहले तो मैं माध्यम से सभी अपने श्रोताओं को राज्य स्थापना की 23वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि आपने कहा कि अब उत्तराखंड जो है युवावस्था में प्रवेश कर चुका है और इसको और आगे विकसित प्रदेश बनना है। जहाँ तक हमारे लक्ष्य का सवाल है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा था उत्तराखंड आकर के कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है और निश्चित तौर पर दिशा में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। दूसरी ओर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है कि सन 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा और उसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि किसी प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि जहां एक और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, दूसरी ओर जो रोजगार और स्वास्थ्य आदि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिले और साथ ही जो है तो अवस्थापना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी जनता को प्राप्त हो। उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में जो अभी आपने बात छेड़ी थी कि जो महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। और सच बात तो ये है कि महिलाएं विकास की रीढ़ भी हैं और उत्तराखंड आंदोलन की भी रीढ़ रही हैं। तो हमारी सरकार का जो मुख्य फोकस है वो अपने आप में जिन पर है उनमें एक महिला जो समुदाय है उसको विकसित करने का है, क्योंकि महिलाओं के विकास के साथ एक पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। परिवार विकसित होता है, समाज विकसित होता है, प्रदेश विकसित होता है और क्रम में देश भी विकसित होता है। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने स्थापना दिवस पर कुछ बातें कही जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि उन्होंने कहा कि महिला नीति को जल्द लागू किया जाएगा, तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि महिलाओं को लेकर के हमारी सरकार की जो विशेष प्राथमिकताएं हैं और महिला नीति आने के बाद वो सारे बिंदु भी हमारे सामने आ जाएंगे जिनके तहत सरकार काम करेगी। लेकिन ये तय है कि महिला नीति महिलाओं के विकास के लिए, उनके चहुमुखी प्रगति के लिए होगी। दूसरी ओर जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा ये करी थी कि जो मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना जो है शीघ्र शुरू करने वाले हैं, क्योंकि समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो कि अपने आप में आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होते और उनको अपनी कन्याओं के विवाह को लेकर के दिक्कत होती है। और कई परिवारों में कन्याओं को लेकर के एक जुड़ाव की मनोस्थिति भी रहती है कि कल इनका जो बोझ हम पर आने वाला है। तो ऐसे में कन्याओं की जो अपनी स्थिति है उसके बारे में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, किसी के मन में कोई दिक्कत ना आए और परिवार में भी ये बोझ के रूप में ना देखी जाए। ऐसे में ये कन्या जो सामूहिक विवाह की योजना है उसको बहुत शीघ्रता से लागू करने वाले हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा तो सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण जो है महिलाओं के लिए घोषित किया गया है और उसको हम शीघ्रता से लागू करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएं हमारे आधा समाज है। तो ऐसे में 30% आरक्षण देने से जहाँ हम देखते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, वहीं दूसरी ओर जो हमारी कार्य प्रणाली है इस पर भी महिलाओं की उपस्थिति जो है अपने आप में एक सकारात्मक असर डालती है। तो हमारी जो कुल कार्य संस्कृति है उस पर असर पड़ने वाला है, महिलाओं के विकास से मदद मिलने वाली है। और इसी प्रकार से जो है हमने जो स्वयं सहायता समूहों को जो लगातार हम मदद करना चाहते हैं, उनको विभिन्न योजनाओं के अंदर सब्सिडी देते हैं, तो वो अपने आप में जो स्वयं सहायता समूह है आज प्रदेश के अंदर जो है वो सशक्त हो रहे हैं और स्वयं सहायता समूह जो है मुख्यतः महिलाओं के। इसी प्रकार से एक योजना और है लखपति बहन योजना। तो महिलाओं को लखपति बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर जो है वो शुरू हो गया है और ये अपने आप में महिलाओं के हित का कार्यक्रम है। और जो समान नागरिक संहिता की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि उसको हम लागू करने वाले हैं, तो महिलाओं का भी इसमें जुड़ा हुआ है कि समान नागरिक संहिता में जो महिलाओं के अधिकार है, जो उनकी समानता का पक्ष है, वो बहुत मजबूती से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि हम समाज के अंदर देखते हैं कि महिलाओं के जो अधिकार हैं कई बार जो उनको स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन जब हम समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो अधिकार है महिलाओं के उस पर विशेष फोकस होगा। और मैं समझता हूँ कि जो कानून आने वाला है, जो ड्राफ्ट है तैयार हो रहा है, तो हो ही गया है, उसमें महिलाओं के अधिकारों की विशेष बात की जाएगी
और एक आध बिंदु और से शेयर करना चाहूंगा कि वृद्धावस्था पेंशन पहले जो है वो केवल परिवार में या पति को या पत्नी को मिला करती थी। तो ऐसे में जौन परिवारों में पति पत्नी दोनों होते थे, पत्नी को नहीं प्राप्त होती थी। तो अब हम दोनों को देने का निर्णय लागू हो चुका है, तो पत्नी को भी मिलती है और पति को भी मिलती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। तो महिला सशक्तिकरण दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊँगा आप सबके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले कई बड़ी उपलब्धियां, योजनाएं गिनवा रहे थे भसीन साहब और लक्ष्य भी बता रहे थे, क्या कहेंगे? करता हूँ जी, आपके के माध्यम से पहले तो प्रदेशवासियों को 23वें स्थापना दिवस की शुभकामना देता हूँ और जिन आंदोलनकारी जो शहीद हुए उनको नमन करता हूँ। अभी मुख्यमंत्री घोषणा को उल्लेख हमारे सहयोगी साथी प्रोफेसर भसीन साहब उल्लेख कर रहे थे कि योजना बनाएंगे और विशेषकर महिलाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। सामूहिक किया, पेंशन का किया, वो तो केवल एक भविष्य की योजना है, कल्पनीय है। अभी इतने दिन मुख्यमंत्री जी को हो गए, उसके बारे में तो बताएंगे इतना किया, इतना बच गया, इसको और करें, वो तो कुछ भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। भसीन जी कुमार राज्य की उपलब्धियों के बारे में बेरोजगारी प्रमुख है, महंगाई प्रमुख है, पलायन प्रमुख है, हेल्थ प्रमुख है, शिक्षा प्रमुख है, उनके बारे में तो उल्लेख नहीं किया। केवल महिलाओं का, जैसे मोदी जी ने महिला आरक्षण कर दिया, कहीं 29 में जाकर राजनीति से होगा, सब राज्य के 32 में जाकर तो लागू होगा। केवल वो तो एक लंबी परियोजना है। आपने अभी तक क्या किया, आप चुप्पी पर बैठते हैं और भविष्य में शीघ्र आप ये योजनाएं अभी तो बनाने की बात कर रहे हैं, बनाई तो नहीं। बहुत फर्क है, बनाने और बनाने में बहुत फर्क है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को टाइम नहीं, उन्होंने तो कभी बॉम्बे जाना, कभी लंदन जाना, कभी श्रीलंका जाना, कभी प्रदेश के लिए कुछ कर रहे हैं। कहता क्या कर रहे हैं? जनता जनता रिजल्ट चाहती है, बेरोजगार रोजगार चाहता है, आम जनता महंगाई को त्रस्त है, वो चाहते हैं। पहाड़ों से पलायन हो, अच्छी शिक्षा मिलेगी, देसी पटन स्कूल खुले, अच्छे अस्पताल बने, उस बारे में तो कुछ भी कह रहे हैं आप। किसान को उपज का मूल्य मिले, कि ये नहरें बना रहे, ये पुल बना रहे, ट्यूबवेल बना रहे, हैंडपंप बना रहे, काम की बात तो कुछ नहीं है। ये क्या केवल थोड़ी कल्पना, हवाई कल्पना है। ये भविष्य की रूपरेखा की बात कर रहे हैं। तो स्थापना दिवस और कब लागू होगी, कब बनेगी, बनाने की बात हो रही ना, बना के लागू तो नहीं किया ना कि इतनी महिलाओं को रोजगार दिया, इससे सहायता समूह को ये दी। सहायता समूह तो पहले से काम कर रहे हैं, क्या उनको इसमें आर्थिक सहायता नहीं बढ़ाई? क्या आंगनबाड़ी आशाएं भोजन मात्रा जिसमें हजारों महिलाएं लगी हैं सुबह शाम तक, उनको राज्य कर्मचारी घोषित करते उनके समकक्ष दर्जा देने की बात थी, उनका मानदेय बढ़ाने की बात थी। तो प्रैक्टिकल बात तो हुई राज्य में। मुख्यमंत्री जी ने तो हवाई बना को गंभीरता से उनकी बात को प्रदेश में ले नहीं रहा। हमें भी इस बात की तरफ से नौजवान मुख्यमंत्री ने कुछ करके दिखाए, कुछ जज्बा दिखाए। ब्यूरोक्रेट साहब के कंट्री नहीं है, यहाँ तो केवल वो नशाखोरी, केवल भूमाफिया, खनन का कारोबार में सारे आज जो ज्यादा नेता हो ब्यूरोक्रेट से ये प्रदेश को किस काम के लिए जाना चाहिए। बड़ी तकलीफ दे मामला। देवभूमि में आंदोलन कार्यों ने अपनी जाने की साधत थी, उसकी भावना का रूप राज्य को उस दिशा से कहीं दिशा नहीं देख रहे बीजेपी सरकार। जब तिवारी के टाइम का काम हो तो वही है, अरे उसी को आगे बढ़ा लो। कर जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी उसका बनी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बने, जो पॉलिटेक्निक आई उसके साथ बने, जो सिटी तिवारी के टाइम पे बना, उस सिटी को हम संभाल पा रहे। जहाँ उद्योग लगे थे, कंपनी आई थी, हमारे उत्तराखंड के रोजगार मिलता, उसको आगे बढ़ाओ। स्टडी करो, बैठ के सेंटर से ग्रांट लो जो तिवारी जी ने ली थी, इनकम टैक्स छूट कर भी कंपनी आई थी भारत में। सब कुछ विजन करो, पढ़ो, स्टडी करो, डिस्कस करो। हम कह रहे हैं सामूहिक रूप से बैठ कर डिस्कशन करनी चाहिए। फिर राज्य का मामला कीजिए, पार्टी का मामला नहीं। लेकिन उस मामले में मैं समझता हूँ तो उपलब्धि प्रदेश में दिखाई देंगे, हताशा का साम्राज्य प्रदेश में कुछ नहीं।
गणेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं। गणेश पाठक जी, आपके पास आऊंगा। 23 साल हो चुके हैं, सरकारें कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही और आज भी सरकार बीजेपी की है, लेकिन 23 साल के सफ़र को कैसे देखते हैं आप और भविष्य के लिए क्या चुनौतियां, क्या सुझाव? जी देखिए, ये 23 साल राज्य में पूरे हो गए हैं। 24वें साल में हमने पूरा प्रवेश कर लिया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड एक युवा राज्य की ओर बढ़ चुका है, युवा हो चुका है पूरी तरह से। अगर हम इसके थोड़े अतीत को अगर हम देखें तो 10 साल कांग्रेस ने यहाँ शासन किया और 13 साल बीजेपी ने शासन कर लिया है और 14वें साल में बीजेपी भी प्रवेश कर गई है। पहली सरकार जब राज्य बनी थी, यहाँ जब राज्य बना था तो नित्यानंद स्वामी की सरकार थी यहाँ पे। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने। एक लंबा सफर भाजपा ने भी तय कर लिया, कांग्रेस ने भी तय कर लिया और उत्तराखंड ने भी तय कर लिया। लेकिन अगर आप देखें, मतलब राज्य के अगर आप आलोक को देखें कि इस राज्य को कहाँ स्टैंड करना था, इसके साथ जो अन्य राज्य गठित हुए थे उन राज्यों की स्थिति क्या है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, रोजगार की स्थिति कैसी है, पलायन का वेग कैसा है, तो सारी चीजें आपको निराशाजनक दिखेंगी। पहला निराशाजनक ये कि आज तक हमारे पास स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भाजपा ने घोषित किया है और उसके बाद जो है वहाँ पे आप झंडारोहण कर लेंगे और ये कहेंगे कि साहब हमने भी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य में ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन ये ऐसे राजधानी का कॉन्सेप्ट, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये राज्य के हित में है या नहीं है, इसको भाजपा के रणनीतिकार भी अच्छी तरह से समझते हैं, कांग्रेस के लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं और जनता भी समझती है। उसके अलावा जो जिलों की मांग की, जो जिले अविभाजित उत्तर प्रदेश में जो जिलों के गठन की बात थी, पुनर्गठन की बात थी, जिलों का पुनर्गठन यहाँ पे समिति बनी है, आयोग बैठाया गया है, लेकिन अभी तक जो है जिलों के मामले में कोई भी स्थिति साफ नहीं हुई कि कितने जिले बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, क्या होगा। अगर हम पलायन को अगर कहें तो देखिए कि पलायन का वेग जो है करीब 200% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आप इसको बहुत कैलकुलेट तरीके से देखेंगे तो मतलब बहुत ही निराशाजनक है। गांव के गांव जो है बंजर हो रहे हैं। वहां की जो जमीन थी, जो उपजाऊ जमीन थी, जिसमें लोग आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले जो लोग अपना पूरा बाजार से नहीं लेते थे, अपने घर में सारी चीजें उगा लेते थे, वो एग्रीकल्चर पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। अब आप देखिए कि रोजगार के सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो रोजगार के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है और इसी तरह से जो आर्थिक विकास है उसमें भी नहीं है। हाँ, ऋण के मामले में हम 2 लाख, मतलब आज जो उत्तराखंड में अगर कोई व्यक्ति अगर पैदा हो रहा है तो उसके पास 2 लाख का करीब ऋण शुरू हो गया है। मतलब जो हमारी जो आज आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए था। आप देखिए कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो किशोरावस्था में जाता है, उसके बाद वो युवा में जाता है, तो युवा में रोजगार मिल जाता है उसको। 20, 21, 22 साल में अमूमन जो है एक रोजगार की स्थिति आ जाती है और 23, 24 साल तो रोजगार का होता ही होता है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। जो यहाँ के शहीदों ने, जो राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, जो हम लोग उस समय ही हम लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन को बहुत अच्छी तरह से देखा। हमारे साथ डॉक्टर भसीन साहब हैं और भसीन साहब एक योगी हैं और उन्होंने पूरा अपना देखा होगा। उसमें भी ये चीजें जो हैं बहुत ही ज्यादा अटपटी लगती हैं हमें कि क्या मतलब राज्य गठन की जो अवधारणा थी वो सही है या गलत है, या सही थी या गलत थी। आज ये कई लोग जो है इस बात को सोच रहे हैं। तो अब देखें, अगर हम इसमें हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, ये मतलब हम कांग्रेस को दोष नहीं दे रहे हैं, बीजेपी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी एक रणनीति होती है, जो सरकारों की रणनीति की जिम्मेदारी होती है, वो रणनीति इसमें नहीं दिख रही है। वो आत्मचिंतन नहीं दिख रहा है कि कैसे एक राज्य अच्छा बनेगा, कैसे इसकी ये आत्मनिर्भर राज्य बनेगा, कैसे इसकी जो एग्रीकल्चर जो पलायन हो रहा है पलायन रुकेगा, कैसे हम फ्लोरिकल्चर में आगे बढ़ेंगे, कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम आगे जाएंगे। ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देखने की जरूरत है। अब जो अभी भसीन साहब कह रहे थे कि महिला नीति बनाई जा रही है, महिला नीति यहाँ लागू की जाएगी, यह मुख्यमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए कि उत्तराखंड राज्य में पहाड़ के अगर इलाकों को अगर हम देखें तो सारा बोझ जो है महिलाओं पर है, पूरी तरह से महिला केंद्रित है। मतलब उत्तराखंड का जो पहाड़ का जो संस्कृति है, जो सामाजिक स्थिति है, वो महिला केंद्रित है। 2002 में एक गैर सरकारी संगठन ने महिला नीति का ड्राफ्ट जो है नित्यानंद स्वामी जी को सौंपा था। तो देखिए कि मतलब 23 साल हो गए हैं, 23 साल के बाद धामी जी अगर महिला नीति की अगर बात कर रहे हैं, महिला नीति लागू करने की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा कदम हो सकता है, थोड़ी आशा जगती है। वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिस तरह से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं उससे भी कुछ उम्मीद जग रही है। लेकिन
इनके अलावा जो राजधानी का इशू है, इस इशू से आप पे बात करनी होगी। अगर आप इस पे बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसके बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कई ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश के जिन पर अभी भी बात करनी होगी, चर्चा की, मंथन की जरूरत है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।